जाते हैं और उनका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। ये संतों का एक स्वभाव होता है, ये संतों में एक प्रभाव होता है, पर उसका निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन है। एक बार देवर्षि नारद जी एक देखा बहुत बूढ़ा दुकान में बैठा है और इधर उधर की बातें बक रहा है। नारद जी नजदीक गए और उनका कि भजन कर, मृत्यु नजदीक आ रही है, यही बस लड़कों को उपदेश कर रहा कैसे बेईमानी की जाए, कैसे धन कमाया जाए। अरे पूरी जिंदगी हो गई, अब बुढ़ापा तो संभाल ले भजन का। तो डांट के भगा दिया नारद जी को कि हमें तुम्हारे उपदेश की जरूरत। जो मोह में रत है ना, ममता रत सन ज्ञान कहानी और अति लोभी सन विरति बखानी। जो ममता में रत है उनको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, जो लोभी है ना उनको वैराग्य की बातें अच्छी नहीं लगती, जो कामी पुरुष है ना उनको भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही उसको अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने कहा तुम हमको भगाया है और हम तुमको भगाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति करा के छोड़ेंगे। देखो संतों का स्वभाव। अब उस समय गंगा जैसे नजदीक है या कोई भी नदी नजदीक है तो प्राय लोग नदियों में स्नान करने जाते थे, थोड़ी धार्मिकता तो रहती ही थी। तो सुबह सुबह स्नान के लिए निकला, नारद जी वापस उसी का रूप रख करके आ गए। तो बेटों ने कहा कि अभी तो आप स्नान करने गए थे। बोले स्नान करने गए, मैंने देखा मेरे ही जैसा एक आदमी, तो मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूं कि वो आदमी यहाँ आने ना पावे, और कहीं वो हमारे जैसा बिल्कुल रूप रखे हुए वो बहुरूपिया कहीं हमारी संपत्ति ना हड़प ले, इसलिए मैं वापस आ गया हूं। अब आज तो गंगा नहाने नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। अब वो नहा धो के घर में जो आए तो लड़के पहले से ही खड़े थे। बोले बहुरूपिया तुझे घुसले ले। उनका तो दिमाग खराब है, हम तुम्हारे बाप। बोले बाप हमारे अंदर बैठे, तो हमारे बाप नहीं हो। और धक्का लगा के बाप, वो लाख कह रहा है कि कसम खा रहा है बाप। अरे बोले हमारे पिता घरे बैठे, दृष्टांत में उदाहरण में दिया। अब वो बाहर रोते हुए खड़ा। देवर्षि नारद जी जो पिता बने हुए थे वो बाहर निकल करके आए। बोले तेरा यहां कुछ नहीं है, अब समझना दे तो पिट जाएगा, तू जा बाहर। उनका आखिरकार हो कौन आप? तो देवर्षि नारद जी अपने रूप में हुए। बोले समझे, माया के एक नाटक में तुम्हें घर से बाहर निकाल करके अभी और कभी जिंदगी में घुसने नहीं देते। अब मान ले भजन कर ले, तेरा कोई नहीं है संसार में, अभी कुछ दिनों में शरीर छूट जाएगा, अब हरि भजन कर ले। उसके दिमाग में समझ में आ गया कि ये संसार का राग, संसार का मोह झूठा, और वो भजन में लग के भगवान को प्राप्त हो गया। बुढ़ापा उसका संभल गया। संत जिन पर कृपा करते हैं तो प्रतिकूलता का दर्शन कराकर, संसार के राग का नाश करके भगवान की प्राप्ति का। अब वो कैसे प्रतिकूलता का नाश होगा? कई तरह से होता है। एक शराबी आदमी देखा, एक मस्त संत जा रहे थे। संत तो भगवान के चिंतन में मस्त होते हैं। कहे बाबा जी आज तक तुम्हें ऐसा आनंद नहीं आया होगा, आओ हमारे साथ। तो नजदीक गए, वो भी बड़े कौतुकी। उन्होंने कहा तुम्हारे हम भाग्य की रेखा पढ़ रहे हैं बेटा, 7 दिन के अंदर मर जाएगा तू। और वो संत पर इतना विश्वास था, साधु महात्मा सत्य बोलते हैं और चमत्कारी होते हैं कि मतलब रेखा आदि तो पढ़ ही लेते हैं। हाथ जोड़ा, महाराज 7 दिन में मर जाएंगे? बोले पक्का। सारा नशा उतरने लगा शराब का उसका। बोले ये 7 दिन के अंतर में मर जाओगे, पक्का तुम्हारी भाग्य रेखा है। तो महाराज हम तो शराब पीते रहे, बेविचार करते रहे, गंदे आचरण, और घुटने पे हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले भैया पक्का उद्धार हो जाएगा, यदि तुम गोविंद 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 ऐसा जपो, पक्का तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले बस आप ही हमारे सहारा हो, आज से हम कभी शराब नहीं पिएंगे और घर जाकर के हम गोविंद 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 सब बंद कर। 7 दिन में मर ही जाना, संत के वचन है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भोजन छोड़ दिया, तो गोविंद 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 हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद गोविंद रट लगा। क्योंकि अब पता चला ना साथ, जब 7वां दिन आया तो बस वो सोच रहा था अभी मरे अभी मरे, क्योंकि 7 उतने में वो महात्मा आ गए। जो देखा स्वामी जी और चरणों में गिरा। 7 दिन हो गए गोविंद गोविंद जपते हुए, आज हमारा आखिरी जन्म, भले आ गए हो, अब आपके सामने प्राण निकले, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि अब हमारा दोबारा संसार में जन्म ना हो। 7 दिन भजन कर रहा है ना, और उसको बहुत एकदम चरणों में गिरे।
बोले बेटा सही बताए, तुम अमर हो गए, तुम मरोगे नहीं। मरना तो 7 दिन में, इतवार से सोमवार के बीच में दिन ही आएंगे, हमारी मिथ्या वचन नहीं, 7 दिन के अंदर ही मरोगे। लेकिन अब तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुम भगवान के नाम में डूब गए। अब पूरा जीवन जितनी श्वासें इसी नाम को जपना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो साधु महात्मा कुछ ऐसे कौतुकी होते हैं कि जिसके पीछे लगे उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, और अगर उनके वचनों पे विश्वास हो जाए तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाए। कुछ भी उनके वचनों पे विश्वास हो जाए। एक गांव की गौवें चराया करता था आदमी, पहले ऐसा होता था, ग्वाले होते थे तो गौवें चराता था, और भोजन और सब लोग उसको, अर्थव्यवस्था तो उससे परिवार चलता था। गांव में भागवत की कथा हो रही थी, तो गांव के लोगों ने कहा कभी तो सुन लिया कर यार कथा, जंगल में गौवें चरा कर बस अपना जीवन बर्बाद कर रहा, कभी तो कथा सुन लिया कर, गांव में कथा हो रही। तो उसने सोचा कि चलो आज सुन लेते हैं। तो वहां गए तो उन कथा का प्रसंग चल रहा था, जिसने जिंदगी में गुरु नहीं बनाया, भजन नहीं किया, उसका जीवन बेकार चला गया। तो अब इसी सोच में रह गया कि मैंने तो कभी गुरु बनाया नहीं, कोई भजन तो साधन, तो हमारा जीवन बेकार चला गया। कथा समाप्त हुई, पंडित जी के चरणों का, ज्यादा बात तो हम नहीं पकड़ पाए, इतना पकड़ पाए कि गुरु बनाए बिना जीवन व्यर्थ जाता है। तो अब आप हमारे गुरु, अब हम कहाँ ढूंढे गुरु, आप ही गुरु हो, अब हमें मंत्र दे दो, हम अपनी गाय चराने जाए, हमें ज्यादा समय नहीं है। तो ऐसे कहीं मंत्र मिलता है कि गली चलते। तो उनका आखिरी दिन, जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन तुम्हें हम मंत्र दे देंगे, तुम आ जाना। अब आखिरी दिन काफी भेंट वेंट चढ़ी। अब वो गरीब आदमी क्या देगा दीक्षा में, तो उन्होंने टाल दिया। अभी हम भोजन कर रहे हैं, फिर वो बेचारा बाहर बैठा भोजन, और अच्छे से भोजन किया, थोड़ी देर आराम करके जाना था। अब रबड़ी आदि पाया तो पेशर बना। अब पहले गांव बाहर शौच जाना होता था, शौचालय तो होते नहीं थे, और वो घर के बाहर बैठा था। जो ही लोटा लेके निकले से बोले गुरुजी गुरुमंत्र दे दो, देखो कथा भी समाप्त हो गई और आप जाने वाले भी हो, और पीछे पीछे चल दिया। और वो धोती संभारे, उन्होंने कहा दिमाग खराब है, सोच जा रहे तुम्हें गुरुमंत्र। उसने कहा आप नहीं छोड़ने वाले, हम हमारे पास इतना टाइम नहीं, पूरे गांव के गौवें चराते हो, पीछे पीछे चल दिए। अब उनको सोच लगी थी, वो सोचे अब जाए तो हम कहीं बैठ जाए किसी वृक्ष आदि के आड़े लेकर के। अब वो सोच लगी थी, तो उसने कहा महाराज गुरुमंत्र दे। बोले धत गपोचंद, बोले गुरु जी, बस मान गए। धत गपोचंद, धत गपोचंद, अब ना राम न कृष्ण न हरि। अब सोचो, गुरु भाव और गुरु मंत्र पर विश्वास। गुरु ने कह दिया धत गपोचन, तो जपने लगा। अब धीरे 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 इतना जप में तन्मयता होने लगी। भोले आदमी को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, ज्यादा जो बुद्धिमानी होती है ना उनको परीक्षा लेते हैं, और जो सीधा साधा भोला होता है ना उसे भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। अब वो एकांत में बैठ करके जैसे गाय चरा रहा, धत गपोचन घप। अब सब लोग सोचे कि क्या मूर्ख है, भगवान के तो बहुत से नाम हैं, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु, कोई नहीं मिलता ऐसा ये नाम। अब उसको इतना मनाया कि गाय चराना छोड़ दिया, अपने घर में बैठ करके एकांत कमरे में। भगवान द्वारिकाधीश जी ने कहा रुक्मिणी जी से कि आज हम एक भक्त के दर्शन करने चलते। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। बोले जरूर चलो, बहुत महान भक्त है, निर्मल भोला एकदम। दोनों छद्म वेश में अपने वेश को बदल करके गए, उसके घर में गए। बोले प्रभु भक्त, तो बोले हमारे भक्त अकिंचन होते हैं, ऐसे ही होते हैं। बोले प्रभु हम पहले देख के आते हैं असली भक्त है आपका कि नहीं। तो वहां गए तो बेचारा धत गपोचंद, धत गपोचंद, तो उनका श्री कृष्ण चंद द्वारिकाधीश, बहुत से नाम तो सुने, ये धत गपोचंद कौन सा नाम है भगवान का हमारे। तो उनका ये किसका नाम जप कर रहे हो। अब अभी तक तो किसी ने पूछा था नहीं था। उसने हल्की सी आंख खोल के देखी कोई स्त्री है, तो गुस्सा में, गाय चराने वाला आदमी गुस्सा में कहा तुम्हारे खसम का जपते हैं और किसका जपते हैं। रुक्मिणी जी लौट के आई, वो बोले प्रभु बहुत जानकार आदमी है। बोले प्रभु बहुत जानकार आदमी है, वो एकदम देखते ही जान गया और बोला आप खसम माने पति। बोले आपका भजन कर रहा है प्रभु, बहुत सर्वज्ञ भगत है। भगवान बहुत मुस्कुराए। बोले प्रभु एक प्रश्न हमें इस समय उठ रहा है कि आपके गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, बहुत से नाम हमने सुने, लेकिन ये गपोचंद नाम कब आपका सुने। बोले बहुत मीठा नाम है हमारा, बहुत प्यारा नाम है। बोले कब का। बोले जब हम ब्रज में थे
और बाल रूप में थे। तो मैया किसी कार्य में रत थी, तो हम अपने सखाओं के साथ माखन चोरी कर रहे थे। तो छीका में ऊपर मैया ने टांग दिया था, तो एक सखा के कांधे पे ओखली पे सखा, ओखली होती ना उल्टा करके, और उस पे सखा, और सखा के कांधे पे ठाकुर जी, और खूब ऐसे मक्खन सब। मैया आई, मैया ने कहा ये क्या कर रहा है? तो फिर हमने बहाना बनाया कि मुझे भूख लगी थी, लगा मैया काम में है, और इसमें देखा चींटी, तो हम कहा मैया आएगी चींटी निकालेगी तब माखन खाएगी, तो मैं चींटी निकाल रहा था। बोले वाह बहुत चतुर बाल गोविंद भगवान। बोले बहुत चतुर, अच्छा चींटी निकाल लेते तो यहां तक हाथ कैसे तुम्हारे? अरे चींटी ऊपर ही होती। बोले मैया जब ऐसे रखते तो नीचे चले जाती, तो मैं खबो खबो के ऐसे निकाल रहा था। तो बोले चल लाला ये भी बात मान गई, लेकिन तेरे मुंह में यहां से मक्खन लगा, यहां चींटी निकाला के। बोले तू समझती नहीं मैया, जब चींटी निकाल लाते तो मक्खियां ऐसे आती, तो मैं जब ऐसे करता तो वही लग गया है। तब मैया ने कहा झूठा धत गपोचल। बोले उस समय मैया ने कहा था ये हमारा नाम है। देखो उन्होंने उपहास में पंडित जी ने कहा, और उसने गुरु मानकर नाम जपना शुरू कर दिया, जो भगवान के नामों में कहीं नहीं था, उसको भगवत प्राप्ति हो गई। गुरु के वचन, संत के वचन यदि हम मान ले तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में कि जो भोले भाले भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। एक कुछ होते हैं सच्चे मार्ग के पथिक, और कुछ होते हैं पाखंड करने वाले। तो एक पाखंडी गांव के बाहर ऐसे तिलक विलक रचना की, और देखा कि लोग जो है गाय चरा रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे ऐसे, तो एक भोला आदमी आया और कहा प्रणाम किया, और कहा संत भगवान, तो गांव मांगने जाना था इसलिए तिलक विलक लगा लिए। बोले संत भगवान ऐसे क्या करते हो? तो बोले ऐसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और वो भोला आदमी, वो जो ही गए सो तालाब में नहाया, और जैसे जैसे चिन्ह बनाए थे तिलक के वैसे चिन्ह बनाए। अच्छा वो तो नाटक कर रहे थे, पकड़ के सांस ले रहे थे, बस ऐसे पकड़े, और वो सीधा आदमी सीधे बंद कर लिया, सीधे बंद करके कि भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन। भगवान अब मिनट भर तो जो प्राणायाम करते हैं वो रोक सकते हैं, इसके आगे तो प्राण फिर व्याकुल होकर निकलने लगेंगे। 1 मिनट में भगवत प्राप्ति उसको हुई। भगवान मुझे दर्शन दो, क्योंकि वो बताया ना ऐसे करने से भगवान के दर्शन। तो भगवान ने हाथ हटाया, भगवान कहो सो कहां जहां प्रभु नाई, कमर में फेंट बंधा हुआ बंसी, बाल गोविंद रूप। जेउस ने देखा, बोले आप कौन है? हमारी नाक से जो हटा। बोले हम भगवान हैं। बोले हमने तो कभी देखा नहीं, हम तो जानते नहीं। अब आप भगवान, इस बात का प्रमाण हमारे वो गुरु जी देंगे जो अभी गए। अरे बोले वो पाखंडी, वो जिंदगी में हमें कभी नहीं पा सकता है, वो केवल मांगने के लिए तिलक। बोले आप हमारे गुरु की निंदा मत कीजिए, देखो निष्ठाएं होती। और भगवान से कहा कि हम तब मानेंगे आप भगवान हो जब हमारे गुरु जी आके कह देंगे यही भगवान है। तो बोले ले वाला अपने गुरु जी को, तब तक हम यही। बोले बड़े चतुर हो, भाग जाओगे, ऐसे हम नहीं। अपना गौछा उतारा और भगवान को एक पेड़ में बांधा। भगवान भक्ताधीन, यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा ना उखल में, भक्ताधीन मना पूज्यो भक्ता नाम भयंकरा। अब वो गया तो गांव में वो मांग रहे थे, उनका गुरुजी जिस क्रिया से आप भगवान के दर्शन कर रहे थे हमें भगवान मिल गए, बस तुम्हें ये बताना कि यही भगवान आए हैं आप वाले कि ना आए। अब उसको तो कभी भगवान से कोई मतलब ही नहीं था। तो और उनका हाँ वही थे वही थे। बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा। अब वो भगवत साक्षात्कार किए बालक उसकी आज्ञाओं नहीं टाल सके। वो नजदीक आए, बोले देखो वृक्ष में तो अंगूछा भर बंधा, उनको दिखाई दे रहा था भगवान ने। तो उनका बेटा तुमसे सही बतावें, हम कोई भजन नहीं करते, हम कोई साधु महात्मा नहीं, हम भेष बनाकर भीख मांगते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं। तो उन्होंने भगवान से कहा भगवान जब हमारे गुरु ने हमको शिक्षा नहीं दी और इशारा मात्र से आपकी प्राप्ति हो, तो आप हमारे गुरु को भी दर्शन कराओ। भगवान ने उस बालक की कृपा से दिव्य दृष्टि दी, तब वो दर्शन पाए। कितने ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं कि भोले जनों को भगवान ने संत संग या कोई संत का नाटक भी किए, उसी के संग से भगवत प्राप्ति हो गई। तो संत संग बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और जब द्रवय दीन दयालु राग हो तो साधु संगत, पर संतों पर विश्वास होना उससे दुर्लभ की बात है। और संतों की आज्ञा पालन कर लिया तो अमोघस्य निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित मंगल हो जाएगा। तो राधा बाबा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, इसलिए वो शोध कर बात कह रहे हैं कि अगर संत संग हो गया
अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना। अगर प्रभु ने एक बार कृपा कर दी तो कंजूसी थोड़ी करेंगे, अब वो भगवत प्राप्ति करा के ही छोड़ेंगे। संत संग का मतलब है इस जन्म में मेरा परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा, तभी संत संग मिला है। नहीं आजकल तो संत तो कोई भी अपने आगे लगा लेता है, पर वास्तविक संत होना जो भगवान के निरंतर चिंतन में लगे हैं, जिनको संसार के किसी भोग के भोगने की इच्छा नहीं रह गई, जो किसी से छल कपट पाखंड नहीं करते, एकमात्र सब में भगवत भाव, ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, निश्चित हमारा जीवन सुधर जाए। और देखो संतों के संग से सुधरता है जीवन, ऐसा नहीं है। आप अपने समाज में अगल बगल देखो, जो सत्संग सुन रहे हैं उनका जीवन बदलता है, और जो संत का संग नहीं मिला उसका जीवन, और जो संत का संग मिला है, तो आप दोनों को नाप के देखिए, बड़ा अंतर दिखाई देगा। संत का संग मिलने वाले का परिवर्तन होगा, दैवी संपदा बढ़ेगी, आचरणों में पवित्रता आएगी, और वो समाज को सुख देने वाला बनेगा। और जो संतों का संग नहीं किया तो फिर आसुरी भाव बना रहता है। मणित्राप जी,